पानी का संकट, बाढ़, ऐसी बाढ़ जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी, बहुत ज्यादा भयंकर। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, लीबिया में बाढ़ से भारी तबाही, परमाणु बम की तरह फटा डरना का बांध, 40,000 लोगों के मरने की आशंका है। बता दें कि घरों में पानी और कीचड़ भर गया है और मिट्टी और मलबे के बीच से लगातार शव निकाले जा रहे हैं। आपको बताएं कि भारी तबाही लीबिया में मची है। बाढ़ की वजह से परमाणु बम की तरह डरना का बांध फट गया, जिसमें अभी तक जो आशंका जताई जा रही है कि 40,000 लोगों के मरने की आशंका है। ये खबर है, घरों में पानी और कीचड़ भर चुका है। की पहली भविष्यवाणी, दूसरी है भयंकर भूकंप। फिर कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी, भयंकर भूकंप होंगे, इतने भयंकर होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो भयंकर भूकंप। अफ्रीकी देश मोरक्को में जबरदस्त भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 नापी गई है। अब तक 600 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और समय बीतने के साथ ये त्रासदी कितनी बड़ी है उसका भी आकलन सामने आ रहा है। मोरक्को में कुदरत की विनाश लीला, भर भरा कर गिर गई इमारत। अफ्रीकी देश मोरक्को को भूकंप ने झकझोर कर रख दिया। रात के अंधेरे में जमीन ऐसी कांपी कि यहाँ लोगों की दुनिया ही हिल गई। मौत ऐसी मंडराई कि सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। प्रार्थना ये करने पर वो दया करे, सिर्फ दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। भविष्यवाणी रुकती नहीं, क्योंकि अभी तक जो 13 भविष्यवाणी पर उन्होंने कहा 2023 में, वो पूरी की पूरी हुई, एक भी अधूरी नहीं हुई। लास्ट मोमेंट में परमेश्वर ने कोरोना वायरस को भी भेजा था ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके। तो पूरा परमेश्वर ने पूरा कराए। बस हम ये कह सकते हैं, प्रभु तो दया कर और अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है। तो 10 भविष्यवाणी पर उन्हें बताई है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 में पूरी हो गई। इंडिया से बाहर तक पूरी दुनिया के लिए है। सुनो क्या लिखा है, क्या भविष्यवाणी है। 10 में से पहली है अजीब बीमारियां। अजीब बीमारी देखोगे, अब बीमारी के रूप में चाहे वायरस ले लो या कोई भी ले लो, अजीब बीमारियां का तांता लगेगा। इस 2023 में बहुत बीमारियां आएंगी पूरी दुनिया के लिए। तो अजीब बीमारी पहली भविष्यवाणी है, अजीब बीमारियां, बहुत बीमारियां फैलेगी। उसमें वायरस भी है। बीमारी का मतलब होता है चाहे वो कोई भी हो, बीमारी आएगी, पहली भविष्यवाणी। दूसरी है भयंकर भूकंप। तो केरल के अंदर निपाह वायरस इस वक्त खतरा बनकर इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि केरल में लगातार संक्रमित लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, साथ ही 7 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए। सवाल ये है कि क्या निपाह वायरस से एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात, और जो उस वक्त लॉकडाउन की स्थिति देखी गई थी, क्या वैसे हालात पैदा हो सकते हैं? कोरोना के बाद अब निपाह वायरस का कहर। कोरोना से भी। तीसरी है बिजली गिरने की अधिकतर संख्या गिरोगे। बहुत लोग जाएंगे इससे, पर जो दया करे, बिजली गिरना, आकाशीय बिजली गिरना। हालेलुया। ये तीसरी भविष्यवाणी है भारत के लिए। ने कहर बरपाया, यहाँ महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार बिजली गिरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं, कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार बिजली गिरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ओडिशा में आसमानी कहर। 2 घंटे में हजारों बार गिरी बिजली। ओडिशा पूर्वी भारत का वो राज्य है जहां पर आसमान से जब आफत आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। कभी यहाँ बाढ़ घेर लेती है तो कभी तूफान का शोर डराता है। एक बार फिर से ओडिशा में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है। सुनने में यकीन नहीं होगा, लेकिन देश के इस तटवर्ती राज्य में महज 2 घंटे में हजारों बार आसमान से बिजली गिरी। सोचिए, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो दहशत सी पैदा होने लगती है, लेकिन ओडिशा में 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली गिरी। यह आसमानी कहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा।
बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मवेशी भी चपेट में आए। बिजली गिरने से 8 मवेशियों की भी जान चली गई। इस आकाशीय बिजली से खुर्दा जिले में 4, बुलांगीर में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे 5वीं भविष्यवाणी है, बादल फटने की घटनाएं बहुत होने वाली है और बहुत नुकसान होने वाला है। 5वीं भविष्यवाणी। अरुणाचल के मेचुका जिले में अचानक बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आ गई, जिसमें 2 हाइडल स्टेशन बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। वही बाढ़ में कई खेत, कई घर तबाह हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने फोन पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से संकट से निपटने के लिए मदद मांगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्या हालात हैं। कुछ सामान बचे हुए हैं, बाकी की पूरी। बादल फट गया अरुणाचल के मचूका में, इसके बाद से हालात भयावह हैं, काफी नुकसान पहुंचा है इलाके में। नया वाला हाइडल। सभी को प्रेज और जय मसीह की। बिल्कुल मेरे से तरह कान खोलकर ध्यान से इस भविष्यवाणी को सुनना। अभी आपने क्लिप देखा होगा कितनी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी करी है। बाढ़ की भविष्यवाणी पूरी हुई, आपने वो क्लिप देखा। उसके बाद आपने देखा कि कैसे एक नया वायरस भारत में दबे पांव आ चुका है, सावधान रहना है। और बिजली गिरने की भविष्यवाणियां, ये तीनों भविष्यवाणियां परमेश्वर ने, बल्कि सारी भविष्यवाणियां पूरा करा है। जो रह गई थी वो प्रभु पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा था ना परमेश्वर की अगुवाई से कि जो भविष्यवाणी रह जाएगी परमेश्वर इस साल में जाते जाते सारी भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। बिजलियां गिरना देखो एक रिकॉर्ड तोड़े, 2 घंटे में 61,000 बिजलियां गिरना, ये परमेश्वर का ही है। मैं हमेशा कहता हूँ जो परमेश्वर भविष्यवाणी बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, वो अननॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहती। क्या ये तो हर साल का काम है, वो अद्भुत हो जाती है। अगर आज परमेश्वर बोला है कि बेटा आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे, तो आप सबसे बड़े आशीष होने वाले हो। यानी कि जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी वो पूरी होगी, जो संकट की भविष्यवाणी है उस पर दया मांगेंगे। लेकिन याद रखना जो परमेश्वर ने बोल दिया वो अटल है। अगर परमेश्वर ने इस बार ये कहा है ना कि बेटा हवा चलेगी, तो ये सोच लो कि हवा ये फिर ये वाली हवा नहीं होगी, वो फिर अलग ही हवा होगी। यानी कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो बहुत विशाल हो जाता है, एक अलौकिक बन जाता है, एक सरप्राइज टाइप बन जाता है। और ये सबूत है जो परमेश्वर दिखाया है आपके आंखों के सामने। मैं कई बार कहता हूँ कि जो परमेश्वर जो चीज़ कहते हैं उसे हमें और आपको करना बहुत जरूरी है। जब करते हैं तो वही आशीष आती है जो परमेश्वर देना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज के वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा किया है। ये उसकी इच्छा है। वचन कहता है यहेजकेल 3:17 में, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरवी नियुक्त किया है। परमेश्वर नियुक्त करता है, मनुष्य की ताकत नहीं कि खुद आके बैठ जाए, वो नियुक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि तूने मेरी नियुक्त करा है, पैरवी नियुक्त किया, तू मेरी मुंह की बात सुनकर। वाक्य में परमेश्वर की तो मुख्य बात है। तो कौन कहते हो बिजली ऐसे गिर जाए? परमेश्वर कहते भी है, दिखाते भी है। मैं खुद हैरान हूँ, इतनी जगह बिजली कैसे गिर सकती है, वो भी 2 घंटे में 61,000। ये परमेश्वर का वो भविष्यवाणी है जो कह दिया वो पूरी होती है। लिखा है तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चेताना। आज परमेश्वर आपसे चिता रहा है कि परमेश्वर खड़ा है हमारे साथ, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सावधान चलना है, अलर्ट मूड पे रहना है। यीशु मसीह आने वाले, जागते हुए प्रार्थना करते रहो। और जितनी भविष्यवाणी बाकी है वो पूरी होगी, जितनी ब्लेसिंग थी वो पूरी होगी। जो परमेश्वर आपको कहता है वो आपको करना है। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर भविष्यवाणी के लिए पूरी हो चुकी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपने ये वरदान दिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन की सारी भविष्यवाणियां पूरी होगी। जो इस साल में पूरी नहीं हो पाई वो इन महीनों में पूरी होगी। हाँ और आमीन के साथ। जो भी इसमें जुड़ा हुआ है पिता वो सुपर ब्लेस होगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर वरदानों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।